श्लोक में ये प्रश्न करते हैं कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने एक ही श्लोक में 3 संबोधन दिए, महाबाहो और ऋषिकेश और केशिनीसूदन। तो 3 संबोधन देने का तात्पर्य क्या? महाबाहो का तात्पर्य यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं। ऋषिकेश संबोधन का तात्पर्य है कि आप, मैं बहुत सी बातें पूछना चाहता हूं लेकिन मैं कह नहीं पाता, लेकिन आप अंदर की बात, मेरे मन की बात भी आप जानते हैं। तो ऐसे आप अंतर्यामी होने से इस विषय में जो बातें मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, जो भाव में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, उनको भी आप मेरे पूछे बिना ही कह सकते हैं। और केशिनीसूदन का अर्थ है कि जैसे आपने राक्षसों को मारा था, ऐसे ही मेरे अंदर यदि किसी भी प्रकार के ऐसे भाव हैं जिनको आप दूर करना चाहते हो, अथवा कोई विघ्न है जिनको मिटाना चाहते हो, तो आप उन शंकाओं और विघ्नों को, संशयों को दूर कर दीजिए। तो ये 18वां अध्याय ये बहुत विशेष है, एक प्रकार से पूरी गीता का सार है ये। तो महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रश्न भी 2 तरह के होते हैं। एक प्रश्न होता है जो पढ़ाई करने के लिए पूछा जाता है ताकि हम समझ जाएं और फिर लोगों को समझा दें, तो विद्वान बनने के लिए। और एक प्रश्न होता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने आचरण में लाने के लिए ये प्रश्न किया जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर कोई विद्वत्ता के लिए नहीं है। अर्जुन जानना चाहते हैं ताकि वो अपने आचरण में इन सबको ला सके। हमारे साधकों के लिए भी यही बात है मूल। हम जब प्रश्न करते हैं तो इसलिए ना करें कि मैं इस विषय को जान करके फिर लोगों को समझा दूंगा, अथवा लोग मुझे अच्छा साधक समझे कि अच्छा इतना गंभीर प्रश्न करते हैं, इसका मतलब ये तो बहुत उच्च कोटि के साधक है। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए, भाई मेरे जीवन में ये कठिनता है, ये कठिनता कैसे मिटे और मैं किस तरह से मानव जीवन का चरम लक्ष्य अथवा परम लक्ष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे कर लूं, भगवान का प्रेम कैसे मिले, मेरे जीवन में से आसक्ति कैसे निकल जाए, ये मेरे जीवन में कामना ममता ये कैसे समाप्त हो। इस तरह की व्याकुलता से जो प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न वास्तव में हमारे जीवन को बदल देते हैं। और नहीं तो प्रश्न के लिए प्रश्न करना और तर्क वितर्क के लिए प्रश्न करना, इससे समय तो बर्बाद होता ही है और साथ में अपना अहम भी अधिक अधिक गाढ़ा होता चला जाता है कि देखो मैंने कितना गंभीर प्रश्न पूछा कि प्रश्नकर्ता उत्तर ही नहीं दे पाया। इसलिए हमें इस विषय में बहुत ही साधकों को अपने जीवन में से तो हमें अभिमान मिटाना है, न कि अभिमान को और गाढ़ करना है। अच्छा, और जैसे प्रश्न इसलिए करते हैं कि प्रश्न तो है नहीं, लेकिन मैं जो कुछ अभी बोला गया है इससे भी अधिक मैं इस विषय को देखो कैसे बताता हूँ, अथवा मुझे कितना अनुभव है इसलिए मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ। तो ये सब मनुष्य को और नीचे गिराने वाले भाव हैं। तो इसलिए केवल अपने जीवन में हम साधन को किस तरह से आचरण में लाएं और जल्दी से जल्दी इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी तरह से प्रश्न करना चाहिए। अर्जुन ने जिस तरह से प्रश्न किया है वो हम लोगों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी शिक्षा है। अब भगवान जो आज का प्रसंग चला है वो दूसरे श्लोक से चला है। दूसरे और तीसरे दोनों श्लोक है।
तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को दार्शनिकों के मत बतलाते कि भाई त्याग और संन्यास के विषय में दार्शनिकों के और विद्वानों के क्या क्या मत है, वो बात कर रहे हैं। कई विद्वान सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए ऐसा कहते हैं और कई कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताए हैं। एक तो ये है, संन्यास का अर्थ है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग कर देना, संपूर्ण कर्म के फलों की इच्छा का त्याग कर देना, अर्थात फल नहीं चाहना और कर्तव्य कर्मों को करते रहना, ये त्याग है। कोई कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ही है जो बंधन के कारक है, इसलिए उनको दोष की तरह समझ करके छोड़ देना चाहिए, कर्मों का स्वरूप से त्याग। कई विद्वान कहते हैं कि और बहुत दूसरे कर्मों का भले त्याग करते हैं पर यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इन चारों मतों में 2 तरह के विभाग दिखते हैं। पहला और तीसरा है ये सांख्य योग का विभाग है और दूसरा और चौथा है ये कर्मयोग का विभाग है, यानी कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर देना। एक तो ये पहला, और तीसरा है कि संपूर्ण कर्मों को ही छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा मालूम होता है जिसे सांख्य योग का विषय है, और दूसरा और चौथा है ये कर्मयोग का विषय है। दूसरा अर्थात सब कर्मों के फलों का त्याग करके और कर्तव्य कर्मों को करना, और चौथा है कि यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह भगवान ने 2 विभाग दार्शनिक विद्वानों के बताए। अब भगवान कहते हैं कि अब इस विषय में मेरा मत सुन। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा मत सुन ले, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। जिस प्रकार शरीर और शरीर का विवेक सभी योगियों के लिए परम आवश्यक है, उसका वर्णन गीता में 2 अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक किया। उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग भी सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग का वर्णन सबसे पहले आरंभ करते हैं। त्याग 3 तरह का कहा है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन इसलिए किया कि उसके बिना भगवान के अभिष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होगी। 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य ये भी है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस और तामस का त्याग करे। यज्ञ दान तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। तो ये बात तो हम लोगों के प्राय ये बात सबके समझ में आई हुई मानी जाती है कि यज्ञ दान और तप है, इसमें
नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जीविका संबंधी कर्म आदि जितने भी कर्तव्य कर्म है उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे बुद्धिमान अर्थात मनीषी लोगों को पवित्र करने वाले, जो समता से युक्त होकर फल का त्याग कर देते हैं, ऐसे मनुष्यों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। और तो जो मनुष्य नहीं है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, अर्थात अपने सुख भोग के लिए जो यज्ञ दान आदि करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, अर्थात उनके अंदर जो अभिमान की भावना है अथवा फल के त्याग की भावना है, इससे वो यज्ञ दान तप इत्यादि करते हैं तो भी, अथवा नित्य नैमित्तिक और जीविका संबंधी जितने भी कर्तव्य कर्म है, जो भी करते हैं, वो कर्म के फल की इच्छा भी रखते हैं और आसक्ति भी रखते हैं, तो इसलिए वो कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। तो मनीषी कौन है? कि मनीषी है जो विचारशील है, कर्मों के आसक्ति भी नहीं रखता और उनके फल की इच्छा भी नहीं रखता, इसलिए वो कर्म पवित्र करने वाले होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। एतान्य भी तो कर्माणि संगम तक तो फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसमें सारे ही कर्म भगवान ने ले लिए, यज्ञ दान तप भी ले लिया और अपने आजीविका संबंधी जितने भी कर्म है, पठन पाठन खेती व्यापार नौकरी, सभी के सभी लिए। और फिर शरीर संबंधी कर्म है, खाना पीना उठना बैठना, और परिस्थिति के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, सभी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। आपको पहले भी ये बात महाराज जी ने बताई है, हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी भी है कि कर्मों में दो तरह की आसक्ति होती है। एक कर्म किए बिना नहीं रहा जाता, ये कर्मों में आसक्ति है, और एक उसकी फल में, ये फल ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, इस तरह की कामना। तो ये दोनों ही बंधन कारक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों की आसक्ति भी त्यागनी चाहिए, यानी कर्तव्य की दृष्टि से दूसरों के हित के लिए करना, कर्मों को किए बिना नहीं रह जाता इसलिए करना, ये आसक्ति है। तो केवल कर्तव्य की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से करना, और फिर उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, इस तरह फल इच्छा का त्याग, तब हमारा वास्तव में ये कर्म करना है, वो हमारे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला होगा। जहां जहां गीता जी में संग की बात और जहां आसक्ति की बात आई है, वहां पर दोनों ही समझ लेनी चाहिए, कर्मों की आसक्ति के विषय में भी और कर्म फल के भी इच्छा के विषय में भी, तो दोनों का ही त्याग करना है। तो ये मूल बातें हैं जो आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें कोई आपस में विचार विमर्श करने लायक बात हो तो हम लोग विचार करते हैं।